ओके सर। ये जो टेबल बॉर्डर है हम CSS के मदद लेकर भी कर सकते हैं। So here we are using a style tag. Okay, so हाँ सुनाई दे रहा था मेरे बात? यस सर। तो यहाँ पर स्टाइल टैग यूज किया गया है टेबल। जी सर। So TH and TD. Okay, so TH for table heading, first name, यस last सर। name and age. TD for column. Okay, okay, first name, last name and age. तो यहाँ पर TH और TD में हम उसका बॉर्डर दिए हैं 1px सॉलिड ब्लैक। उसके बाद यहाँ पर जो TH जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर टेबल स्टाइल हो गया, विड्थ उसका 100% दे दिया। तो ऑटोमेटिक जो भी टेबल हम यूज करेंगे यहाँ पर सॉलिड ब्लैक होगा। तो यहाँ पर सपोज हम जी सर। रेड यूज करेंगे अगर, तो देखो यहाँ पर रेड आ गया। ओके, सर जब हम टेबल स्टाइल विथ 100% किए ना, हम जो उससे यहाँ नहीं, हम जो ऊपर करने से डिफाइन करने से नहीं होता क्या? यहाँ पे जो यहाँ की TH TT बॉर्डर 1 सॉलिड रेड, वहाँ पे नहीं करने से नहीं होता टेबल स्टाइल विथ 100? हाँ विड्थ और हाइट वहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं। 200 कर दीजिए सर, ठीक हो जाएगा सर। वहाँ पे विथ जो 100 में नहीं हो रहा है, 200 करने से सर ठीक हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वो। अभी आया देखो। ओके, ये हटा देते हैं, रुको अभी ये हटा देते हैं। इसमें शायद काम सर नहीं जो यहाँ पे TH है टेबल हेडिंग, TD है, वो क्या है सर? टेबल कॉलम, ये वाला कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओ, एज।
ओके सर, ओके सर। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, अगर कुछ डाउट था मेरा। रिप्लाई भी किया था तुमको, देखो। सर उससे पहले उसके ऊपर पता नहीं है सर, जो सर पहले पता नहीं हैच माई डिवाइस यूज किए हैं, तो हैच क्यों यूज किए हैं? नॉर्मल माई डिवाइस यूज कर सकते थे। कहाँ वो पर? बोले सर। सर एक फोटो के अंदर लिखा हो इन 3D ट्रांसफॉर्मेशन व्हाई वी यूज हैच। हाश कहाँ पर है? जो वेब किट का हाश कहाँ पर है? नहीं सर, उसको ऊपर वाली पे नहीं कुछ इन 3D ट्रांसफॉर्मेशन व्हाई वी यूज हैच, उस फोटो में देखिए सर, मैं जो मार्क भी किया हूँ, हैच माई डी आई भी लिखा है, वो वाला। करेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। सर तुम तो सिर्फ ट्रांसफर हाश यहाँ पर तो नहीं है। देखिए माई डी आई, हाँ हाँ, वो तो क्लास का नाम है ना। है जब क्यों पे यूज किए यहाँ पे, बिना यूज कर नहीं होता। नहीं नहीं, डॉट और हाश यूज कर सकते हो, मल्टी सिलेक्टर यूज करेंगे ना उसको डिफाइन करने के लिए। 3D ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए तो हाश यूज किया जाएगा। तो उसके बाद में फोटो पर था इन टुडे जनरेशन व्हाई वी डोंट राइट के विद द देन इट रन। हम जो के डब्ल्यूईबी किट में यूज नहीं किया, फिर भी तो देखा रन के रन हो गया। हाँ, ये देखो, ट्रांसफॉर्म रोटेट डब्ल्यू वेब किट अगर आपका डिफॉल्ट ब्राउजर नहीं है तो आप वही ट्रांसफर रोटेट 60 डिग्री करने से होगा। अगर हाँ सर कोई भी ब्राउजर में आप इसको डिस्प्ले कराना चाहते हो तो ये वाला यूज करेंगे, वेब किट। मतलब हम यहाँ पर स्पेसिफाइड करेंगे। नहीं सर, वो वही मैं रन किया ना, बिना जो ये वाला लिखे हो गया, रन हो गया। हम्म। सर और एक था सर बॉर्डर कोलैप्स। कोलैप्स क्या है सर? कोलाप्स लिखने पर जो बॉर्डर आता है वो बॉर्डर नहीं है, दिखाएगा। ये वाला कोलाप्स बॉर्डर। सर एक्सक्यूज मी। ओके, सीएसएस बॉर्डर कोलाप्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर बॉर्डर कोलाप्स हो गया। अगर हम ये वाला हटा देते हैं, देखो बॉर्डर आ गया। अभी कुछ तो हुआ नहीं सर।
कुछ आया नहीं है क्या है बताने नहीं के है बाद। यार? अभी जैसे कोलैप्स उसको करके पता नहीं कोलैप्स करके रन करता हूँ, देखो क्या आता है। क्या है? बॉर्डर चला गया। ये सब तो बॉर्डर कोलैप्स यूज करने पर आपका बॉर्डर यहाँ पर चला जाता है। कोलैप्स यूज करने से बॉर्डर नहीं रहेगा। हाँ, बॉर्डर हट जाता है, यहाँ पर बॉर्डर हट गया। अभी कोलैप्स को मैं हटा देता हूँ। देखो कोलैप्स का हटा दिया, बॉर्डर आ गया। ओहो। तो कोलैप्स का यहाँ पे काम क्या है, एचटीएमएल में क्या काम है कोलैप्स का? कोलैप्स का कुछ जगह पर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए होता है, टेबल का बॉर्डर। कोलैप्स का मतलब हाइड करना है, बंद करना है। तो आपको बॉर्डर कोलैप्स करना है, बॉर्डर कोलैप्स कर सकते हो। ओके। ओके। बस यहाँ जो लिखा टेबल स्टाइल विद उसको 100 उसको ऊपर लिखने से होगा, यहाँ पे रिमूव करके। ऊपर मतलब कहाँ पर? तो जहाँ पे नहीं जो टेबल स्टाइल के अंदर लिखने से नहीं होगा, टेबल स्टाइल जो विद है 100 उसे टेबल जो स्टाइल के अंदर लिखने से होगा तो। ये स्टाइल के अंदर लिखने से होगा यहाँ पर। हाँ सर वही बोलना चाहता हूँ, विथ 100 उसको स्टाइल टैग के अंदर लिखने से तो होगा, जो बॉर्डर कोलैप्स के बाद। यहाँ पर ये सर, हाँ सर। यस सर। नहीं, इसके अंदर नहीं होगा। ओके। The cell padding specify the space between the two cell। दो सेल के अंदर आप अगर आपको क्या करना है ना, स्पेस देना है, तो सेल पैडिंग यूज किया जाएगा। तो लिखो नोट्स में सेल पैडिंग क्या है। It specify the space between it specify the यस space सर। between स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन the cell सेल सेल cell cell padding specify the space between। between the cell। ये पहला पहला लाइन लिखो। Okay, okay. ये सर पहला लाइन लिख दियो।
then table left alignment. अलाइनमेंट में सब मतलब टेबल के अंदर लेफ्ट में रहेगा सब, लिखा जो सब लेफ्ट स्टार्ट होगा। ये वाला ये जो कंटेंट जो आपको दिखा रहा है ना, ये कंटेंट लेफ्ट में रहता है। यहाँ पर देखो, तो ये हम लिखे थे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और सेंटर मतलब टेक्स्ट सेंटर में अलाइन, हाँ ये लेफ्ट हुआ। ये सर। यहाँ पर TH लेफ्ट, यहाँ पर राइट अगर हम लिखेंगे। सो यहाँ पे तो बॉर्डर लिखा है सर, बॉर्डर कोलैप्स लिखा है, तो बॉर्डर यहाँ पे है ना। बॉर्डर तुमको क्या दिखाई दिया? अभी कोलैप्स हटाने से डबल बार आएगा इधर। यहाँ पर देखो, ओ, ये राइट हो गया, देखो टेबल का हेडिंग राइट में आ गया। यहाँ पर अगर सेंटर यूज करेंगे, ऊपर वाला देखो, ये वाला राइट में आ ये गया। अगर तो है। ये सेंटर में है। बॉर्डर कोलैप्स हटाने से क्या आता है देखो, मार्क करो। देखो, मतलब यहाँ पर बॉर्डर आ गया, समझ में आया? समझ में, बॉर्डर के ऊपर और एक बॉर्डर आ रहा है, मैंने हाँ, ये टेबल बॉर्डर होता डबल है। बॉर्डर आ रहा है। डबल बॉर्डर नहीं है, वही बॉर्डर है। ओके, ऑटोमेटिक टेबल का एक आता है ना, एक बाय डिफॉल्ट एक लाइन आता है, उसके ऊपर हम एक बॉर्डर दे दिए। ओ, डबल बॉर्डर नहीं है मतलब। ओके, अभी बॉर्डर कोलैप्स हो गया, यस सर, आया समझ में? यस सर। So now see that cell padding high px. Okay, so now if I pass here 1 px,
ओके, border spacing 12 px, so now I change here, suppose 5 px. Okay, so cell padding suppose 3 px. It is having a space between the cells. Okay, सर जो बॉर्डर स्पेसिंग को जो स्टाइल टैग के अंदर जो ऊपर नहीं सर वहाँ पे यूज करने से नहीं होगा, जो पैडिंग के बाद यूज करने से नहीं होगा? padding के बाद वो पैडिंग के बाद बॉर्डर स्पेसिंग को यूज करने से नहीं होगा? नहीं, ये तीनों के लिए है, ये अलग डिफाइन किया। ओके ओके ओके, हाँ सर, तो वो वाला है सेल के लिए, ऊपर वाला जो टेबल है, जो टेबल सेल के अंदर डिफरेंट वो वाला है। हम्म। अच्छा ठीक है सर। और सर जो लास्ट में जो लिखे हुए टेबल है वो भी तो ऊपर डिफाइन करने से होगा तो? हम्म। टेबल विथ जो लिखे हैं, टेबल विथ 100% तो ऊपर यूज करने से तो होगा? और टेबल के अंदर यहाँ पर डिफाइन करोगे। ओके ये तो बार बार तुमको दिखा चुका हूँ सबने। जी सर। हाँ, तो ये चीज बार बार पूछने से कैसे होगा। यही देखो। नहीं सर, मैं वही पर टेबल के अंदर यूज करेंगे ना, जो ऊपर में यूज करेंगे वही पूछ रहा था सर। हाँ, आप टेबल का स्टाइल में। इनलाइन और देखो, सीएसएस आप तीन तरीका से यूज कर सकते हो, इनलाइन, जी इंटरनल हाँ, और एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल। हम कुछ इनलाइन यूज किए, कुछ इंटरनल की यूज किए और कुछ एक्सटर्नल आप यूज कर सकते हो। जहाँ भी यूज करने से तो होगा, रन होगा। हाँ हाँ, ये हटा देते हैं। ओके, आ गया समझ में आया। यस सर यस सर यस सर। अब ये हो गया, अभी इंटरनल हो गया, मैं इनलाइन में किया था, तुम बोले यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर इंटरनल में हो गया, तो आप एक्सटर्नल भी कर सकते हो। हाँ, एक्सटर्नल की और एक फाइल बनाना पड़ेगा। हाँ, एक्सटर्नल एक आउटसाइडर फाइल बनाना पड़ेगा और इसको लिंक देना पड़ेगा इधर। हाँ जी सर जी, ठीक है। टेबल में हम कैप्शन ऐड कर सकते हैं, टू ऐड ए कैप्शन टू ए टेबल, मतलब ये टेबल मतलब किस वजह से यूज कर रहे हो। जी सर। तो टेबल टीएच बॉर्डर कोलैप्स, यहाँ पर देखो, यस सर। यहाँ पर टेबल एक कैप्शन दे दिया H2, यहाँ पर टेबल कैप्शन है, यहाँ पर डिफाइन किया गया। ओके, ये टेबल का एक कैप्शन है। कैप्शन क्या है ना, मंथली सेविंग, ये देखो टेबल के ऊपर आ गया मंथली सेविंग। सर कहाँ पे यूज हुआ कैप्टन टैग? टेबल के अंदर कैप्शन। ओह, टेबल
वो कैप्शन में शो करे, टेबल को ऊपर ही शो करेगा, क्यों यूज होगा? हाँ, टेबल का जो हेडिंग है और कैप्शन है टेबल के ऊपर शो ही करेगा। तो हम कहाँ पे ये मतलब हम लिखेंगे कैप्शन को, कौन जगह लिखेंगे सर कोड का? ना कहीं पे भी लिखने से होगा कैप्शन टैग को? कहीं पर ही यूज नहीं होगा, टेबल के बाद ही यूज होगा। टेबल के अंदर का जो टैग है उसमें यूज होगा। ओके, मंथली सेविंग्स। ओके, तो ये खत्म हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में तुमको पढ़ाएंगे रो स्पैन कॉलम स्पैन। ओके, मर्ज होगा, दो रो को ओके मर्ज सर। करेंगे और कॉलम को मर्ज करेंगे। ओके, जी सर। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टैब पैनल। सर हम ये एचटीएमएल पर ना सीएसएस पढ़ रहे हैं सर? ये दोनों मिलाकर पढ़ रहे हैं, एचटीएमएल भी पढ़ रहे हैं, सीएसएस भी पढ़ रहे हैं। ओके, यस सर। सर और कितने दिन से ये कंप्लीट हो जाएगा सर, जो एचटीएमएल सीएसएस दोनों मिला के? एचटीएमएल सीएसएस कंप्लीट कैसे होगा? मतलब वो तो इनबिल्ड है, मतलब चलेगा। आप बोलोगे फॉर लूप कब कंप्लीट होगा, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? तो यहाँ पर नहीं जावास्क्रिप्ट जब सर। पढ़ोगे तो जावास्क्रिप्ट में ही यूज होगा, जी सर। एचटीएमएल यूज होगा, नहीं सर, सीएसएस यूज होगा। ये सर नहीं सर, मैं बोलता सर मुझे ये पढ़ना है, पीएचपी पढ़ना है, तो एचटीएमएल सीएसएस कंप्लीट होने से मैं पीएचपी में तब पढ़ना स्टार्ट करूँ, फिर इतने से पहले ऐसे बोल रहा था सर। तो फिर अभी पीएचपी पढ़ने से समझ पाऊंगा सर मैं? हाँ, पीएचपी में हाँ समझ पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो वही पूछेंगे एचटीएमएल सीएसएस के बाद पीएचपी आता है, तो वो पढ़ने के बाद समझ जाऊंगा, इसलिए से मैं पीएचपी तो मैं पढ़ूंगा ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, पीएचपी समझ में आ जाएगा। सर जो एचटीएमएल में जो ये कभी कंप्लीट होने के बाद अब ये पढ़ाएंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे सर? हाँ, इसके बाद जावास्क्रिप्ट आएगा, टेबल, जी सर। जावास्क्रिप्ट, फॉर्म, ये सब आएगा। जी सर। हम्म। सर और कितने दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा? पूरा पूरा कंप्लीट जो जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कितने दिन में हो जाएगा? और कितना दिन? ये मतलब देखो, बहुत सारा अगर आपको अच्छे तरह से सीखना है, मैं एक एग्जांपल 5 एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर जी आप सर। ज्यादा एग्जांपल नहीं सीखोगे, एक एक कंसेप्ट बताकर मैं निकल जाऊंगा। तो मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, तो ये हाँ चलेगा। मतलब अभी मैं बोलूंगा मैं 5 दिन में खत्म कर दूंगा, तो ऐसा करने से क्या होगा, मैं एक एक एग्जांपल दिखाऊंगा। समझ में आएगा? तो तुमको अच्छे तरह से जी सीखना है, सर। जब तक नहीं सीखते हो, तुमको मैं बोल रहा हूँ कि टाइम लिमिट में ज्यादा पैसा लूंगा या कुछ बोल रहा हूँ? मैं नहीं नहीं तुमको अच्छी तरह से सर। सिखाऊंगा, तुम अच्छे तरह से सीखो, तो टाइम का क्या जाता है? समझ में जी आएगा? सर, अच्छा ठीक। जी सर हाँ, ठीक। तो अच्छी तरह से सीखो, मैं तो बोल रहा हूँ मैं अच्छे तरह से सिखाऊंगा। तो ज्यादा मतलब मुझे अगर एक लिमिटेशन दे दोगे, सर इतना टाइम में खत्म करो, कोई टीचर को ठगने में 5 सेकंड लगेगा। समझ में? हाँ सर, आप तो एक दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे? मैं एक दिन में सब कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। तो ऐसा जी होता सर। तो जावा में 3 महीना नहीं रहता। तो मैं अच्छी हाँ तरह ये से तो है पढ़ाऊंगा, सर। हाँ। अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, जैसे कि आपका याद में रहेगा, आप भूलोगे नहीं। ओके, तो इसलिए मैं वैसे ये जो मैं जो आपको जावा, बहुत जावा पढ़ा है, मस्त पढ़ा है सर, जो अभी तक बहुत अच्छे से कंसेप्ट पूरा, देखो मैं थ्योरी पूरा डीपली पढ़ा है सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ये जो W3C स्कूल दूसरा वेबसाइट में क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो बुक है, इस बुक में जी थोड़ा सर। कम कंसेप्ट है।
इसलिए मैं ज्यादा कंसेप्ट जी देने सर। के लिए बहुत सारा रिसोर्स फॉलो कर रहा हूँ मैं, मतलब तुमको दिखा रहा हूँ रन टाइम में। अगर मुझे हाँ सर, हाँ सर। चाहत नहीं होता वो ये वाला, तो मैं बुक में जितना है पढ़ा देता हूँ, मैं चलो बस का कोर्स खत्म, में क्या पैसा भी ले लिया बस, क्या है। तो ये सब मैं नहीं करता, मतलब जो जो चीज में मन में आया ये चीज तुमको देने से अच्छा रहेगा। तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुमको दे रहा हूँ। अगर तुम मुझे बोलोगे नहीं सर खत्म कर दो, तो मैं खत्म कर दूंगा, आज ही खत्म कर दूंगा। नहीं ओके, तो ऐसा करने से कुछ सर, फायदा मैं नहीं। इससे पूछा, मैं सर मुझे जैसे मैं पीएचडी पढ़ूंगा ना सर, मैं इसलिए मैं पूछ रहा था कि जो एस्टिमेशन सर पीपी सर समझ नहीं पाऊंगा, पीएचडी जैसे क्या है? एस्टिमेशन से पीएचडी समझ क्या गया था। कोर्स करोगे या खुद पढ़ना है? नहीं सर, नहीं सर, मैं ऑनलाइन से देखा हूँ सर, एक तो ऑनलाइन में साइट है, हाँ वहीं पे पढ़ो देखा हूँ पढ़ो, पीएचडी का कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं लिंक है। वही सब पढ़ूंगा। हाँ पढ़ो, नहीं कोई सर, वही पूछा था मैं, मुझे समझ पाऊंगा कि नहीं उसलिए पूछ रहा था, जो एस्टिमेशन से पास पेज नहीं होगा नहीं, सर, इसलिए समझ सर। पाओगे समझ पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जी सर। डिफरेंट चीज है। जब पीएचपी का फॉर्म डिजाइन होगा तो एचटीएमएल का फॉर्म खत्म होना चाहिए। ओके, जी सर। हाँ तो जितना पीएचपी के लिए उसे हम जितना अभी चाहिए वो पढ़ेंगे ना, जैसे अभी हम पढ़ेंगे ना एचटीएमएल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। सब चीज पढ़ाएंगे, तुम टेंशन मत लो। जब एचटीएमएल खत्म होगा तुम्हारे पास सारा चीज रहेगा, तुम टेंशन मत जी लो। सर, जी सर। सिर्फ पेशेंस रखो, मैं क्या आपको पढ़ाता हूँ देखो। ओके, तो मेरे जी मतलब सर, जी मेरा पढ़ाई से तुम ऐसा कुछ ऐसा चीज नहीं पाओगे कि जब कभी पूछोगे हाँ छूट गया, ऐसा नहीं होगा। मैं सब चीज एक एक जी टैग देखो पढ़ाऊंगा। ओके, जी सर, जी सर। एक्स्ट्रा टैग भी पढ़ाऊंगा सर्च करके करते देखो। अरे देखा, बुक में ये चीज नहीं है, तो जो चीज बुक में नहीं होता है, देखो बुक हमारे पास जो आता है पिछले साल का होता जी है। सर, तो अभी नया जी सर। टेक्नोलॉजी आ हाँ गया, हाँ। नया टेक्नोलॉजी में जो कंटेंट है वो वेबसाइट में अवेलेबल होगा, तो आपको वेबसाइट में दिखा रहे हैं। समझ में आया? जी जी सर, जी हाँ, सर। ठीक है चलो। तो नेक्स्ट ओके क्लास सर। कल, कल ठीक है। हम देखते हैं। ओके, जी सर। अच्छा कल नहीं होगा, कल देखता हूँ, अगर टाइम होगा तो मैं बताऊंगा। तो हमारा तो मंडे से फ्राइडे जी में सर, रहता ठीक। है। अगर कुछ टाइम होगा तो मैं बताऊंगा, हाँ फ्री हो जाऊंगा तो बताऊंगा। जी सर, ठीक है। हाँ ठीक जी है। सर। हम्म।